कृषि कानूनों पर दिए बयान पर कंगना रनौत ने अब अपना यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना रनौत की तरफ से तमाम बातें कही गई। अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मुझे दुख है, उसके लिए मुझे खेद है। कंगना रनौत जो कि इससे पहले ये कह चुकी हैं, कृषि कानूनों की वकालत कर चुकी हैं, अब उनकी तरफ से यू टर्न लिया गया है और उन्होंने कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, खेद व्यक्त करती हूँ। कंगना ने अपने बयान को निजी बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे विचारों से, मेरे इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कंगना रनौत की तरफ से तमाम बातें कही गई। इससे पहले कल 3 कृषि कानूनों की वकालत करती भी कंगना रनौत नजर आई थी और अब उनके द्वारा यू टर्न ले लिया गया है। बीजेपी ने कंगना रनौत के इस बयान से किनारा कर लिया है, जिसके बाद कंगना ने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। कंगना के बयान पर रंजीत चौटाला ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि अनुभवहीन सांसद हैं कंगना रनौत। रंजीत चौटाला की तरफ से तमाम बातें कही गई। कंगना रनौत के बयान की कोई वैल्यू नहीं है। कंगना ने कृषि कानूनों पर बयान वापस लिया। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर के बीते कल जो है वकालत की थी और आज अपना बयान वापस लेती हुई कंगना रनौत यहाँ पर नजर आई। एक बार आपको कंगना रनौत के वो दोनों बयान सुनवा देते हैं। इससे पहले जब वो वकालत कर रही थी कृषि कानून का, तब उनका क्या कहना था और अब यू टर्न लेने के बाद, यानी कि पलटी मारने के बाद कंगना का क्या कुछ कहना है और उसके बाद इस पर जो रंजीत चौटाला का रिएक्शन सामने आया है वो भी आपको सुनवाते हैं। के लिए मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि हमें जो है एक साथ रह के चलना है और हम लोगों का जो भविष्य है, अगर भारत है तो ही हम हैं। अगर भारत ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या ही अस्तित्व रह जाएगा। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना रनौत के दोनों ही बयान हमने आपको सुनवाए। इससे पहले जब वकालत कर रही थी कृषि कानूनों की तब, और अब यू टर्न लेने के बाद क्या कुछ कह रही हैं वो भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन अब इस सब के बाद रंजीत चौटाला, हरियाणा के पूर्व मंत्री जो रहे हैं, निर्दलीय तौर पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुनिए। इमेच्योरिटी की बातें हैं। मैं नहीं मानता कि उसके बयान की कोई कदर है। हरियाणा के लोग बहुत मजबूत आदमी हैं। वो कोई भी किसान के खिलाफ कोई कारण आएगा तो उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो किसानों के हैं, किसानों के लिए लड़ेंगे। रंजीत चौटाला को भी आपने सुना, कह रहे हैं कि कंगना रनौत के बयान की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है और तमाम बातें जो हैं अक्सर अपने बयानों से, विवादित बयानों से कंगना रनौत सुर्खियां बटोरती रहती हैं और एक बार फिर उनकी तरफ से कुछ इसी तरीके का जो है, उन्होंने पहले कृषि कानूनों की वकालत की और अब उसके बाद यू टर्न लेते हुए अपने बयान जो हैं वो वापस लेते हुए कंगना रनौत यहाँ पर नजर आई, जिसके बाद रंजीत चौटाला ने भी उनके बयान की निंदा की।